हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मांग के निर्धारक तत्व पढ़ाऊंगी। मान्यताएं जिसे कहते हैं। आप ये ध्यान रखना है कि मान्यताओं में मैंने हर चीज़ की बार मैं इस बात का मैं रिपीट कर रही हूँ आपको मान्यताओं के बारे में। तो मांग के कौन कौन से तत्व होते हैं, तत्व कहे या फिर वो मान्यताएं कहे। वो वस्तु के स्वयं की कीमत, क्योंकि आपको वस्तु के बारे में बताया जाता है। कीमत कम होने पर मात्रा अधिक होती है, कीमत ज़्यादा होने पर मात्रा कम ली जाती है। मांग का नियम बताता है कीमत एवं मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो वस्तु की स्वयं की कीमत भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। उपभोक्ता की आय के बारे में आप जानते ही हो। आय जब अधिक होती है तो वह दो वस्तुएं, यानी कि एक तो सामान्य वस्तु जिन्हें अपन उच्च स्तरीय वस्तु कहते हैं, दूसरी होती है आपकी निम्न स्तरीय वस्तु। उच्च स्तरीय वस्तुओं में अच्छी वस्तुएं, जैसे मैंने आपको देसी घी के बारे में बताया था। निम्न स्तरीय वस्तु के बारे में जैसे कि आपकी वनस्पति घी के बारे में बताया। फिर है संबंधित वस्तुओं की कीमतें, प्रतिस्थापन या पूरक वस्तुएं, जिनके बारे में जैसे कल मैंने आपको बताया था। मांग के प्रकार जो आपकी बुक में नहीं मिलेंगे, मैंने आपको कल लिखवाया हुआ है। मांग के प्रकार 3 प्रकार के, जैसे बताया कीमत मांग, आय मांग, आड़ी व तिरछी मांग। आय मांग को आपने 2 भागों में बटाया, सामान्य वस्तु के संदर्भ में और निम्न स्तरीय वस्तु के संदर्भ में। ठीक है, और संबंधित वस्तुओं की मैंने आपको 2 बताया था, आड़ी व तिरछी मांग को, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तु, जो मैं कल डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी बताई थी मैंने आपको? प्रतिस्थापन वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जिनका कि हम एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग मात्रा पर उस पर प्रभाव पड़ता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, दाल, सब्जी एक साथ होते हैं। और पूरक वस्तु के बारे में मैंने बताया था जिनका कि हम साथ साथ प्रयोग करते हैं। एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग मात्रा पर पड़ता है। यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जैसे कि कार की कीमत में वृद्धि होती है तो लोग कार को कम खरीदेंगे और पेट्रोल की मांग कैसी हो जाएगी? फिर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार की कीमत में वृद्धि हो रही है। मैं आपको वापस से बता रही हूँ, एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग मात्रा पर पड़ता है। ठीक है, फिर है आपकी उपभोक्ता की पसंद, रुचि। ये वाली बात तो मैं आपको सभी मान्यताओं में बताती आई हूँ कि उपभोक्ता की पसंद, रुचि ये सब स्थिर होनी चाहिए। भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं इस प्रकार से आपको बताई गई है, यानी कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की आशा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें बताया गया है डी का मतलब डिमांड है, एफ का मतलब फलन है, पी1 इस तरह से बताए गए हैं, YTE बताए गए, इसे मांग फलन के रूप में दर्शाया गया है। इसके अनुसार एन जो है आपकी मांग है एक तरह से, और P1 ये जो है वस्तु की स्वयं की कीमत 1, 2, 3, 4 ये लिख रहा है ना। उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की रुचि, ये सब के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपको ये देखो बताया गया है कि प्रत्याशा आदि। सर्वप्रथम हम वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के संबंध में बताया है, जो मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि वस्तु की कीमत में वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में अन्य बातों के स्थिर रहने पर, अन्य बातें वो कौन कौन सी है? उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, ये सब कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। जब ये मांग का नियम लागू होता है और मांग के नियम के अंतर्गत कीमत में वृद्धि होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होती है? कमी होती है। ठीक है ना। और कीमत में कमी होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। और मांग इस तरह से कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध होता है? प्रतिलोम यानी विपरीत संबंध होता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपको मैंने 2 वस्तुएं बताई थी, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तु के बारे में, जो मैं कल बता चुकी थी। वापस से मैं मान्यताओं के अंतर्गत बता रही हूँ। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। यदि मान्यताएं पूछता है 4 नंबर में तो सबका आपको वर्णन करना है। अब पूरक वस्तु में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जैसे शक्कर की कीमत, चाय की मांग दे रखी है। शक्कर की कीमत जैसे इसमें बढ़ गई है, OP1 हो गई है, तो चाय की मांग कम हो रही है, OQ1 है। जैसे ही शक्कर की कीमत कम हो गई, OP हो गई, तो चाय की मांग बढ़ गई, क्योंकि आप चाय पीना चालू कर दोगे। तो मांग वक्र, पूरक वस्तु जो होती है, इसमें पूरक वस्तु में मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अब दूसरा जो आपका बताया गया है वो है आपके स्थानापन्न वस्तु। कॉफ़ी की कीमत और इसमें चाय की मांग के द्वारा इसको दर्शाया गया है। कॉफ़ी की कीमत यदि OP1 है तो लोग कॉफ़ी को कम खरीदेंगे, इसके स्थान पर किसकी मांग कर रहे हैं? OQ1 यानी चाय की मांग को करते हैं। यदि कॉफ़ी की कीमत कम हो जाती है, OP हो जाती है, तो लोग चाय की मांग को भी कम कर देंगे, क्योंकि अब कॉफ़ी की कीमत कम हो गई तो वो क्या लेंगे? कॉफ़ी लेंगे। ठीक है ना। तो स्थानापन्न वस्तुओं में
जो होता है मांग वक्र कैसा होता है, धनात्मक ढाल वाला होता है। ठीक है, अब आपका आय के बारे में मैंने आपको बताया, कल भी बताया था उसके बारे में, यानी आय के संबंध में जो मैंने कल बताया, दोनों बातें ध्यान रखेंगे आप कि एक तो निम्न स्तरीय वस्तु के संदर्भ में हो रही है, जो धनात्मक वाला ढाल बनता है वो सामान्य वस्तु के संदर्भ में होता है। ठीक है, आय बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग कैसी होती है, अधिक हो जाती है। ठीक, और मांग की उपभोक्ता की पसंद से संबंध। अब वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की रुचि अधिकतम इस पर निर्भर करती है, नए आविष्कार, विज्ञापन आदि से प्रभावित होती है। इस स्थिति में वस्तु का मांग वक्र उपभोक्ता की आय पर पड़ता है। भविष्य में बढ़ने की यदि कोई ऐसी वस्तु है, बस आप ये 4 पॉइंट ही लिखेंगे। ठीक है, ओके।